आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? मीटिंग में जाऊंगा तो बोलूंगा नहीं, अपलाइन जो कहेगा उसे करूंगा नहीं, ये सोचना पड़ेगा। चलेगा? नहीं तो बिना चलेगा। सोचे कुछ होगा नहीं, जो सोचोगे वही पाओगे, जो सोचोगे वही करोगे। क्योंकि जैसी सोच होती है उसी का एक्शन भी हम लेते हैं। जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारी आपकी बॉडी, हमारा आपका दिमाग उसे रिएक्ट करता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम एक्शन लेते हैं। एक कारण होना चाहिए वेस्टेज करने के लिए। करने के लिए कारण होना चाहिए, ज्वाइन करने के लिए नहीं, काम करने के लिए। ज्वाइन तो यूं ही कर लेते हैं लोग, चाहे मीटिंग, चाहे वेस्टीज, चाहे कुछ भी। लेकिन काम करने के लिए कारण होना चाहिए, और इस कारण को मैं बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। भोजन क्यों चाहिए? सेहत के लिए। भूख लगी है, सेहत के लिए नहीं। सेहत के लिए कौन खा रहा है? भोजन क्यों चाहिए? भूख लगी भूख है। लगी है। अगर भूख नहीं लगी हो तो भोजन चाहिए क्या? अगर नहीं। भूख नहीं लगी है तो भोजन की क्या जरूरत है? और अगर भूख लगी है तो भोजन चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, कहीं से भी चाहिए। तो भोजन इसलिए चाहिए कि भूख लगी है। दूसरा चीज, वूलन कपड़ा चाहिए। जी सर। क्यों? ठंडी लगेगी। ठंडी लग रही है। पानी चाहिए। बिल्कुल सर। क्यों? प्यास लगी है। प्यास लगी है। पैसा चाहिए। जी। क्यों? क्योंकि जरूरतें बड़ी हैं। पता नहीं है। यही कमी, 90% की यही प्रॉब्लम है। भोजन चाहिए, भूख लगी है। वुलन कपड़ा की जरूरत पड़ी, ठंडी से बचना है। पानी चाहिए, प्यास लगी है। पैसा चाहिए, पता नहीं। इसलिए लोग जाते तो हर जगह हैं, लेकिन पता नहीं है इसलिए कुछ करते नहीं है। तो एक कारण ढूंढिए, पैसा क्यों चाहिए? सेहत क्यों चाहिए? जिस दिन इस चीज का एहसास हो जाएगा उस दिन यहाँ पे अपने आप को कोई रोक नहीं पाएगा। तो कारण ढूंढिए अपनी लाइफ में। यहाँ पे लोग कैसे मिलेगा पहले ये बताइए। इसी में अटके हुए हैं। कैसे वाले पार्ट में हम अटके हुए हैं। जबकि कैसे वाला पार्ट तो ऑटो मोड में होता है। कारण ढूंढिए आराम से बैठ करके, तब जाकर के ये क्लियर हो पाएगा। कुछ पिक्चर आपके सामने है। अगर इनको ये एहसास हो गया तो ये भी कारण हो सकता है। बहुत सारे लोगों की लाइफ चल रही है। ये भी कारण हो सकता है कि अगर हमारे घर का कोई मुखिया या कोई मेंबर की तबीयत खराब हो गई तो हम किस तरह के हॉस्पिटल में हैं, क्या फैसिलिटी है, क्या दर्द हो रहा है वहां, ये भी कारण हो सकता है।
जब हम सब सफर करते हैं तो ये भी तो इंसान ही है। ये भी कारण हो सकता है। बहुत सारे रीजन है। अगर जीवन के एक एक लम्हे को अगर हम लोग जीना शुरू कर दें तो इतने कारण निकल के आ जाएंगे कि रातों की नींद तक हराम हो जाएगी। बस उसे ये एहसास करने की जरूरत है। आप सभी लोगों से ये 3 सवाल हैं। खुद से पूछिए, क्या आप सही पुत्र या पुत्री हैं जो हर सुख सुविधा दे रहे हैं अपने गार्जियन को? क्या आप सही पति या पत्नी हैं जो उनके हिसाब से उनको सब कुछ दे रहे हैं? क्या आप सही पिता और माता हैं जो अपने बच्चों के हिसाब से सब कुछ उनको दे रहे हैं? अगर ये निकल के आएगा कि नहीं, एकदम राइट, सब कुछ तो ठीक है, मैं पुत्र और पुत्री की सही तरीके से भूमिका निभा रहा हूँ, मैं पति या पत्नी के रूप में सही तरीके से भूमिका निभा निभा रहा हूँ, हमारी वजह से सभी लोग खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हम एक ऐसे माता पिता हैं कि अपने बच्चों को कोई कष्ट नहीं होने देते हैं, उनकी हर मंशा को पूरा करते हैं। अगर इसका सवाल यस में आ रहा है तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हो। जहां पे हो वहां जम के काम करिए, आगे बढ़िए। अगर सवाल नो में आ रहा है तो फिर विचार करिए कि हमें कहाँ पे और क्या करना चाहिए। अगर नो में है तो अपने ड्रीम पे फोकस करिए। कम से कम आज के डेट में मिनिमम 1 लाख सर्वाइवल लाइफ जीने के लिए। इसके नीचे की जिनकी जिनकी इनकम है, सर्वाइवल का तो डाटा ये भी है, 1 लाख भी बहुत अच्छा डाटा नहीं है। जो लोग 1 लाख कमा रहे हैं परेशान हैं, और जो इसके नीचे वाले हैं वो तो और परेशान होंगे। तो मिनिमम 1 लाख, और जो भी पैसा हम कमा रहे हैं उसके साथ हमारे पास फ्रीडम नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जो अपने परिवार को हर मौसम से बचा सके, और हमारे पास कोई फैमिली सिक्योरिटी के नाम पे भी कुछ नहीं है। तो ये आपके सपने हो सकते हैं। अगर सीरियस आप लोगों ने इसका चुनाव कर लिया तो यहाँ तक जरूर पहुंचोगे, लेकिन इसके पीछे कारण का होना बहुत जरूरी है। कारण होना चाहिए। अगर कारण नहीं है तो ये केवल शब्द बन के रह जाएंगे। ट्रेवल करते समय कहाँ तकलीफ हुई है, किस मोड़ पे तकलीफ हुई है, कहाँ पे ठेस लगी है पारिवारिक लेवल पे, उस सफर में बन जाएगा तुरंत ड्रीम का। कौन से मोमेंट में मुझे टाइम नहीं मिला अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, कारण मिल जाएगा। मैं अगर नहीं रहूंगा तो हमारे परिवार में फाइनेंशियल स्थिति क्या रहेगी, ऐसी कोई सिक्योरिटी है हमारे पास, कारण मिल जाएगा। तो ये चीजें तभी काम करेंगी जब आपके पास कहीं से एक कारण होगा, और उसको कन्वर्ट करिए गोल में, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे। क्योंकि इनकम मंथली है, टारगेट हमने मंथली बना लिया, तो अगर उसको वीक में और डेली में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो 30 दिन का समय है, बड़ी जल्दी कंफर्ट जोन में हम आ जाते हैं। तो 30 दिन के अगर बनाए हुए टारगेट को अचीव करना है तो उसे डेली बेसिस पे हमें तैयार करना ही पड़ेगा कि डेली क्या करूंगा
कि वीक तक पहुंचूंगा, वीक में क्या करूंगा कि मंथ तक पहुंचूंगा, और अपने टारगेट को फाइनल सेलेक्ट करने के लिए या अचीव करने के लिए मैं अपने आप को तैयार कर पाऊँ। इसलिए ये डेली, वीकली, मंथली आता है कि आप 3 टाइम का खाना एक टाइम में नहीं खा सकते हो। 1 महीने का काम आप 1 वीक में नहीं कर सकते हो, और 1 वीक का काम आप 1 दिन में नहीं कर सकते। तो हर चीज का एक सिस्टम बना है। इसलिए अपने गोल को हमेशा डेली, वीकली और मंथली में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, सीरियस। तब जाकर के हम अपने गोल को पकड़ पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। अभी गोल को लेकर के अब महीने का कम से कम, आज 29 तारीख हो गया, 2 दिन का समय बचा है। और बहुत कम लेवल पे कुछ लोगों ने अपने लेवल को ले जा करके छोड़े हैं। यानी एक ही चीज मैं कह रहा हूं, अगर अपने टारगेट को अचीव नहीं कर रहे हो तो एक टारगेट बनाओ, हर महीना प्लस करना है। तो कुछ लोगों का 30 पीबी से बचा है, कुछ लोगों का 150 पीबी से बचा है। अगर प्लस करने की नीयत भी अगर हमने बना लिया और हर महीने प्लस करने की आदत भी बना लिया, तो जो चीज आज छूट रहा है वो कल के डेट में कभी छूटेगा नहीं, 100% कवर होगा। लेकिन एक आदत केवल हमारी होनी चाहिए, प्लस में होनी। तो इस महीने का 2 दिन में अपना वो लक्ष्य को कवर करिए कि कम से कम अपने बिजनेस को, पिछले महीने के बिजनेस को प्लस करूंगा। और ये नेचर में अगर शामिल हो गया तो आने वाले समय में हर चीज आपके सामने रहेगा, जो चीज आप चाहोगे। लेकिन उसे डेली, वीकली, मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के हो पाएगा। अब काम करने का, अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो तो कम से कम 3 प्लान पर डे। खुद से सवाल करिए, क्या 3 प्लान पर डे हो रहा है? अगर फुल टाइम काम कर रहे हो तो 5 प्लान पर डे। खुद से सवाल करिए, क्या हो रहा है? सी मोर पीपुल, सो मोर प्लान। जितना ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओगे उतना तेजी से आप यहाँ पे अपने अचीव की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाओगे। और मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आप मिनिमम 1,000 रुपए के कंज्यूमर की लिस्ट तैयार कर दीजिए, क्योंकि 70% बिजनेस रिपर्चेज का है और 30% बिजनेस न्यू ज्वाइनिंग का है। जहां 70% बिजनेस रिपर्चेज का है, उन्हीं की लिस्ट हमारे पास नहीं है। यानी एक तरफ से हम बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे से छोड़ रहे हैं। यानी आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे वालों को छोड़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे वालों को छोड़ते जा रहे हैं। नहीं हो पाएगा। पीछे जहां पे भी आप रुके हो, जिनको दिए हो, उनकी काउंटिंग नोट करो। 70% बिजनेस रिपर्चेज का है, सबसे बड़ा टर्नओवर रिपर्चेज से जाता है। और 30% बिजनेस केवल न्यू ज्वाइनिंग से जाती है। आप लोग खुद से बात करिए, सवाल करिए, कितनी न्यू ज्वाइनिंग इस महीने लगाई आप लोग, और आपका टोटल बिजनेस रिपर्चेज वाला है या न्यू ज्वाइनिंग वाला है? तो ये कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। 70% बिजनेस रिपर्चेज से जाता है, 30% बिजनेस न्यू ज्वाइनिंग से जाता है। लेकिन ये 70% बिजनेस तभी जा पाएगा जब इनकी प्रॉपर हमारे पास लिस्ट होगी, पता होगा कि पिछले महीने किसको किसको कहाँ कहाँ प्रोडक्ट दिया था, किन किन लोगों ने प्रोडक्ट लिया था। उनकी अगर लिस्ट तैयार कर लोगे आप, और केवल उनके पे फोकस कर दो 2 दिन में, 30 और पहली में, तो मैं 100% दावा करता हूँ सबका बिजनेस प्लस जाएगा। उन लोगों को याद कर लीजिए कि पिछले महीना किनको किनको प्रोडक्ट गया था, किन किन लोगों ने प्रोडक्ट लिया, और किन कौन कौन से लोग अभी छूट रहे हैं। केवल ये लिस्ट तैयार करके इस पे आप 2 दिन काम कर दीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका बिजनेस प्लस में चला जाएगा। और इसी तरह के फोकस अगर हर महीने करते रहे तो पहले तो बिजनेस हर महीने प्लस करना शुरू कर देगा,
और बाकी 30% फोकस करेंगे न्यू ज्वाइनिंग पे, ताकि नए कंज्यूमर बनेंगे तो हमारी लिस्ट बड़ी होती चली जाएगी। और ये सिस्टम जो है कमिटमेंट का है। ये सिस्टम कोई लकी ड्रॉ कूपन नहीं है कि कोई आज आएगा और कल लखपति बन जाएगा। इसलिए कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन 3 से 5 साल का पेशेंस रखिए, सीखिए, एक्शन लीजिए, तो यहाँ पे जो चाहोगे वो हासिल हो गया। सेल्फ सीएनसी सेकेंड डे इन मंथ। अपने बिजनेस की ओपनिंग 2 तारीख को करोगे, पूरा महीना क्लियर रहेगा, और आप करोगे तो आपकी टीम करेगी। और इसी पे फोकस करिए, मैक्सिमम सीएनसी ऑफर इन योर टीम, कि हमारी टीम में कितने लोग सीएनसी के अंदर आते हैं, उनको वहां तक लेकर के जाना है। अपने ही नहीं अचीव करना है, मैक्सिमम फास्ट 8% क्रिएट इन योर टीम। अपने लोगों को भी लाभ दिलवाना है, क्योंकि बाली सर का एक ही रूल है, आपकी सफलता में हमारी सफलता है। जब हम लोगों को पैसे कमाएंगे, लोगों का लेवल ऊंचा करेंगे, तो अपना लेवल ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम फास्ट 8% क्रिएट इन योर टीम, अपनी टीम में क्रिएट करिए, किसको फास्ट 8% पे ले जाना है। इसकी संख्या जितनी ज्यादा होगी मंथ में, उतनी तेजी से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। आपके सेलेक्टेड लोगों की संख्या उतनी तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे फिर आ गया 6 पॉइंट, पार्टिसिपेट ऑल इवेंट विथ टीम। अरे यहाँ तो नहीं कह सकता हूँ कि आप अपनी टीम के साथ कनेक्ट होइए, क्योंकि ये सेशन ही चला रहा हूं कि अगर वाकई आप सीरियस हो तो सीखिए। ये प्रैक्टिस के लिए मैंने तैयार किया है, और ये 9 बजे का सेशन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ही मैंने शुरू किया है। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस के नाम पे भी कुछ नहीं हो रहा है। जब यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर फील्ड में कहाँ से प्रैक्टिस हो पाएगी। तो यहाँ पे तो खुद पार्टिसिपेट करिए। बाकी और जो मीटिंग हो रही है, बृहस्पतिवार को उत्तम सर की मीटिंग होती है, संडे को वी टीम एजुकेशन सिस्टम की सीएनटी चलती है, फिर मॉर्निंग सेशन चलता है, वहां पे अपने लोगों के साथ टीम में एंट्री लीजिए। और यहाँ पे खुद पार्टी तो कैसे चलता है, 60% तो नेगेटिव हो जाएंगे, 30% उसमें से यूजर बनेंगे, 9% उसमें से धक्का प्लेट बनेंगे। धक्का मार मार के उनको हर महीने मीटिंग सेमिनार में भी लाना पड़ता है, और धक्का मार मार के परचेजिंग भी करवानी पड़ती है। 1% लीडर निकलते हैं। तो जब 100 लोगों को प्लान हम करेंगे, आप करोगे, तो 60% निगेटिव हो जाएंगे, यहाँ का रूल्स है। 30% प्रोडक्ट यूजर निकल जाएंगे, 9% धक्का प्लेट हैं। आप लोग 9% की श्रेणी में हैं या 1% की, विचार कर लीजिए। 1% के। आप किसके साथ जुड़ना चाहोगे? आप किसके साथ काम करना चाहोगे? एक लीडर के साथ या एक लूजर के साथ? मुझे पता है आप सभी लोग एक अच्छे लीडर के साथ ही काम करना चाहते हो। तो जब हमारी सोच है कि हम लीडर के साथ काम करेंगे, तो पहले अपनी भी तो लीडर की सीट फुल करें। ये लीडर की जगह अपनी तो पहले कंप्लीट करें, क्योंकि लीडर के साथ ही लीडर जुड़ता है, लूजर के साथ नहीं।
तो जैसे हमारी सोच है कि मुझे एक अच्छे लीडर के साथ काम करना है, वैसे लोगों की भी सोच है कि मुझे एक अच्छे लीडर के साथ काम करना है। तो अगर वाकई आप अपने साथ अच्छे लीडर को लेना चाहते हो तो पहले अच्छा लीडर बन के दो, तब जाकर के हो पाएगा। नहीं तो आपकी भी टीम ऐसे ही आएगी, सुनेगी चली जाएगी, सुनेगी चली जाएगी। या तो यूजर के रूप में निकल के रह जाएंगे, या तो धक्का प्लेट में चले जाएंगे, या तो 60% की श्रेणी में चले जाएंगे। तो लीडर की भूमिका निभाने की कोशिश करिए। और लीडर की परिभाषा मैंने 2 दिन से बता रहा हूं। किसी के भी रुख और व्यवहार को बदलने की क्षमता रखता है लीडर। और ऐसे ही व्यक्ति का चुनाव भी लोग करते हैं। इसके साथ काम करना है, वो जगह हमें भरनी पड़ेगी पहले, फिर हमारे साथ इस कैटेगरी के लोग आना शुरू कर देंगे। वर्किंग स्टाइल 6। अगर आपने अपने टीम में केवल 6 ऐसे लोगों का चुनाव कर लिया जो हर महीने 400 पीवी का बिजनेस दे रहे हैं, केवल 400 पीवी का बिजनेस, तो 4 छक्के 24, और 400 आपने भी अपनी नियति से भूमिका निभाई। किसी का डायरेक्टर लेवल छूटेगा? कभी नहीं। टीम बिल्डिंग बोनस के साथ मेंटेन। मैं नहीं कह रहा हूं अपनी टीम से आप 1000 पीवी करो। केवल 6 ऐसे लोगों को सेलेक्ट कर लो जो आपके 6 लेग में हो, और वो केवल 400 पीवी यानी 12,000 का बिजनेस। तो मैं लिख के दे देता हूं, जीवन में अगर आप ब्रोंज डायरेक्टर हो तो कभी भी आपका ब्रोंज डायरेक्टर का लेवल टूटेगा ही नहीं। टीम बिल्डिंग बोनस के साथ 6-7 हजार की, 8 हजार की इनकम आपके हर महीने अकाउंट में आएगी। केवल 12,000 के ऐसे यूजर को ढूंढना है 6 लेग। और सौभाग्य से अगर कोई एक लेग आपका डायरेक्टर हो गया, वो कह रहा है कि आप पैसा कमा रहे हो तो मैं भी पैसा कमाऊंगा, उसने भी अपने 6 लोगों को सेलेक्ट कर लिया और वो ब्रोंज डायरेक्टर हो गया, तो बचा आपका 5 5 चौका 20, 2,000, और 400 आपका 2,400। सिल्वर भी आपका नहीं टूटेगा कभी टीम बिल्डिंग बोनस के साथ। अगर आप इस लेवल पे काम कर रहे हो, आपसे प्रभावित हुआ और दूसरा भी लेग का एक बंदा कह रहा है कि नहीं मुझे भी आगे बढ़ना है, मैं भी अपने 6 लोगों के साथ काम करूंगा, तो 2 लेग आपका डायरेक्टर हो गया, बचा 4। 4 चौका 16, 4 20। गोल्ड भी आपका मेंटेन हो गया है टीम बिल्डिंग बोनस के साथ, कभी नहीं टूटेगा। और इसी की ज्यादा दिक्कत है, साइड मेंटेन नहीं हो रही। अगर तीसरा भी आपका इसी तरह एनर्जी में आ गया और बोला नहीं मुझे भी आगे बढ़ना है, ये भी मार लिया, तो बचा आपका 3 लेग। 4 तिहाई 12, 4 16 आपका मिला करके हो गया स्टार। कभी भी लेवल आपका नहीं टूटेगा। और करना क्या है, अगर इस लेवल की तैयारी हो गई तो कोई भी लेवल नहीं टूटेगा। केवल 400 पीवी, केवल मात्र 400 पीवी यानी 12,000 का बिजनेस 6 लोगों के थ्रू करवानी है। कभी भी लेवल आपका टूटेगा ही नहीं, कोई भी लेवल आपका नहीं टूटेगा। और 12,000 का बिजनेस बहुत बड़ी चीज नहीं है। और अगर 12,000 का भी बिजनेस के लायक हम लोगों को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कर क्या रहे? बहुत कुछ सीखने की जरूरत है पूरे। मौन व्रत में बड़ी ताकत होती है, लेकिन यहाँ पे मौन व्रत नहीं चलेगा। ये बोलने का बिजनेस है। बिना मांगे माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती।
तो यहाँ पे बिना बोले कैसे हो जाएगा? करना पड़ेगा। इतना करने की कोशिश करिए आप लोग। इसके बाद इस चीज को भी मैं वर्किंग स्टाइल सिक्स, सिक्स फ्रंट, सिक्स डेप्थ, सिक्स एरिया और सिक्स पर्सन, तो 6 लोगों का चुनाव करिए। नहीं चाहिए 500 लोग, केवल सेलेक्टेड 6 लोग। और क्या हमारी आपकी लाइफ में 6 पर्सन भी नहीं है? अब यहाँ पे वो लाइन में नहीं बोलने वाला हूं जो लोग बोल जाते हैं यार मरने के बाद भी तो 4 लोग मिल जाते हैं कंधे देने वाले, अभी तो हम जिंदा हैं तो 6 तो ढूंढ ही लेंगे। तो 6 पर्सन का सिलेक्शन करिए, 6 एरियाज में निकलिए, 6 डेप्थ तक जाइए और 6 फ्रंट पे काम करिए। ये दिमाग में जब रहेगा तो इसको सीखेंगे, समझेंगे, आगे काम करेंगे, एक्शन में आएंगे, मौन व्रत धारण नहीं करेंगे, शांति दूत नहीं बनेंगे, बोलेंगे, सीखेंगे, काम करेंगे। बिजनेस बोलने का है। बाकी थैंक यू सो मच। सिखाया इन्हीं लोगों ने हमें। बोलिए। विवेक सर तो बोल जाते हैं, पार्टिसिपेट करना सीखिए। बोलना तो शुरू करिए, तभी आगे कुछ हो पाएगा। अब कितना आप लोगों ने लिया, केवल सुना, समझा, मौन व्रत टूटेगा या नहीं टूटेगा? अरे कल नवरात्रि है, कल तो व्रत रहना ही है।